राम राम सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं पुरुषोत्तम मुदगल, आपका जीके विद पुरुषोत्तम मुदगल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अपने त्योहारों की एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें चैत्र माह के त्योहार अपने पढ़ चुके हैं और आज अपने वैशाख महीने से संबंधित जो त्योहार है उसी प्रकार से ट्रिक पर अपने चर्चा करेंगे। तो वैशाख से संबंधित अपने को त्योहारों पर चर्चा करनी है। चैत्र के त्योहार अपने पढ़ चुके हैं भाई, ठीक है। वैशाख से संबंधित त्योहारों पर अपने को चर्चा करनी है। वैशाख माह, और वैशाख माह के अंदर अगर त्योहारों पर चर्चा करें तो उसी प्रकार से अपने को ध्यान रखना है भी। कृष्ण और शुक्ल पक्ष, दो पक्ष अपने बनाने हैं। एक कृष्ण पक्ष है और एक कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष है। कृष्ण पक्ष और एक पक्ष कौन सा है? अपने शुक्ल पक्ष है। शुक्ल पक्ष। क्या ध्यान रखना है? एक लाइन ध्यान रखेंगे, अपने ट्रिक ध्यान रखनी है। धींगा बेंत लाया आबू से, धींगा बेंत लाया, बेंत लाया आबू से, धींगा बेंत लाया आबू से, धींगा बेंत लाया आबू से। ये अपने कौन से महीने के त्योहार आ चुके हैं? वैशाख महीने के अपने त्योहार आ चुके हैं। क्या लाइन ध्यान रखोगे? धींगा बेंत लाया आबू से, धींगा से क्या रहेगी? धींगा गणगौर, धींगा से धींगा गणगौर, धींगा से धींगा गणगौर, ठीक है। बेंत से अपने ध्यान रखना है कि धींगा बेंत मार गणगौर, धींगा बेंत मार गणगौर, धींगा बेंत मार गणगौर, ठीक है। एक तो धींगा गणगौर, एक धींगा बेंत मार गणगौर। लाया से अपने कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो लाया ध्यान रखना, इससे कुछ अपने नहीं ले रहे। आ से ध्यान रखना अपने क्या रहेगी? आखा तीज रहेगी, आखा तीज, या इसे बोला जाता है अपने अक्षय तृतीया। आखा तीज या अक्षय तृतीया के नाम से अपने जाना जाता है। बुध से अपने रहेगी बुद्ध पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? बुद्ध पूर्णिमा। तो वैशाख महीने के जो त्योहार है उनके लिए अपने क्या ध्यान रखना है? धींगा बेंत लाया आबू से। धींगा बेंत जो है ये कृष्ण पक्ष का है और आबू जो है वो ध्यान रखना शुक्ल पक्ष का है। अब इन पर सामान्य जो अपने जानकारी है वो अपने पढ़ते हैं भी। देखो, अपने अगर बात करें तो सबसे पहले इसमें अपने कृष्ण पक्ष के जो त्योहार है उन पर अपने चर्चा करेंगे भी। कृष्ण पक्ष के, और कृष्ण पक्ष के अंदर सबसे पहले अपने पढ़ रहे हैं धींगा गणगौर, धींगा गणगौर। धींगा गणगौर आती कब है? तो धींगा गणगौर अभी अपने पढ़कर आए हैं। कब आती है? वैशाख महीने में आती है। कौन से पक्ष में आती है? कृष्ण पक्ष में। और कब आती है? तीज को। वैशाख कृष्ण तीज को धींगा गणगौर आती है। धींगा गणगौर जो है ये राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मेवाड़ की प्रसिद्ध है। मेवाड़ या उदयपुर की धींगा गणगौर प्रसिद्ध है। धींगा गणगौर को प्रारंभ किसने किया था? धींगा गणगौर को प्रारंभ जो है ये मेवाड़ महाराणा राज सिंह के द्वारा किया जाता है। मेवाड़ महाराणा राज सिंह के द्वारा धींगा गणगौर को क्या किया जाता है? प्रारंभ किया जाता है। एक अपने आता है धींगा बेंतमार गणगौर, धींगा बेंतमार गणगौर, धींगा बेंतमार गणगौर। धींगा बेंतमार गणगौर कब आती है? तो ध्यान रखोगे कब आती है? वैशाख कृष्ण तीज को आती है। वैशाख कृष्ण तीज को धींगा बेंतमार गणगौर आती है। धींगा बेंतमार गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? अपने मारवाड़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? मारवाड़, या अपने बात करेंगे कौन सा? जोधपुर एंड जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर एंड जोधपुर ग्रामीण जो है यहाँ की क्या प्रसिद्ध है? अपने धींगा गणगौर या धींगा धींगा बेंतमार गणगौर प्रसिद्ध है। जबकि धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? मेवाड़ या उदयपुर की अपने प्रसिद्ध है। तो धींगा गणगौर पूछ लीजिए तो कहाँ की है? मेवाड़ या उदयपुर। धींगा बेंतमार गणगौर पूछ लीजिए तो कहाँ की प्रसिद्ध है? मारवाड़ या जोधपुर की अपने प्रसिद्ध रहती है। तो ये कौन सा पक्ष रहता है? अपने कृष्ण पक्ष रहता है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो एक अपने पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष है। कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष आता है। और शुक्ल पक्ष में अगर अपने बात करें तो शुक्ल पक्ष के अंदर पहला जो त्योहार अपने आता है कौन सा है? आखा तीज आता है। आखा तीज, या इसे अपने बोला जाता है अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। कब आती है ये? तो देखोगे
आखा तीज या अक्षय तृतीया कब आती है? वैशाख शुक्ल, वैशाख शुक्ल तीज के दिन, वैशाख शुक्ल तीज के दिन क्या आती है? आखा तीज या अक्षय तृतीया आती है। इस दिन क्या विशेष है, इन पर अपने चर्चा करनी है। इस दिन ध्यान रखना भगवान परशुराम जी, भगवान परशुराम जी, परशुराम जी की जयंती है। भगवान परशुराम जी की क्या रहती है? जयंती रहती है। इस दिन ध्यान रखना कि सतयुग, सतयुग व त्रेता युग, त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। इस दिन सतयुग व त्रेता युग का प्रारंभ हुआ, ठीक है। इस दिन सतयुग व त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। इसी दिन अगर अपने बात करें तो उदयपुर, इसी दिन उदयपुर व बीकानेर, उदयपुर व बीकानेर नगर की, बीकानेर नगर की स्थापना की गई थी, स्थापना हुई। इसी दिन बीकानेर व उदयपुर नगर की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। किस दिन हुई थी? आखा तीज या अक्षय तृतीया के दिन हुई थी, ठीक है। किसकी? बीकानेर व उदयपुर, ठीक है। पूछ लीजिए बीकानेर और उदयपुर की कब हुई? तो उदयपुर तो 1559 में नगर बना था और बीकानेर कब बना था? 1488 ईस्वी के अंदर राव बीकानेर। उदयपुर को किसने बसाया था? राणा उदय सिंह ने बसाया था, राणा उदय सिंह के द्वारा बसाया जाता है। जबकि बीकानेर को बसाने वाला कौन था? तो राव बीका था, राव बीका, राव बीका राठौड़ ने बीकानेर को बसाया था। बीकानेर कस्बे को बसाने वाला, बीकानेर को बसाने वाला राव बीका था और उदयपुर को बसाने वाला राणा उदय सिंह था। आखा तीज के दिन ध्यान रखना ऐबुज सावा होता है। आखा तीज जो है ये राजस्थान में, राजस्थान में सबसे बड़ा, राजस्थान में सबसे बड़ा ऐबुज सावा माना जाता है, ऐबुज सावा माना जाता है, माना जाता है। इस दिन राजस्थान में, इस दिन राजस्थान में, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक क्या होते हैं? बाल विवाह होते हैं। किस दिन होते हैं? आखा तीज के दिन होते हैं, ठीक है। अगर अपने से पूछ लीजिए कि बाल विवाह पर रोक से संबंधित अधिनियम कब बना, तो ये ध्यान रखना कि शारदा एक्ट बनता है सबसे पहले, शारदा एक्ट, शारदा एक्ट बना था 1929 के अंदर बना था। और ये एक्ट लागू कब हुआ? तो ये एक्ट लागू हुआ था 1930 के अंदर, ये एक्ट लागू हुआ। और ये एक्ट किसके प्रयासों से बना? प्रयास किसने किए थे? हरविलास शारदा ने किए थे, हरविलास शारदा के प्रयासों से, हरविलास शारदा के प्रयासों से। हरविलास शारदा अपने राजस्थान में कहां से हैं? अजमेर से। इनके प्रयासों से एक्ट बना था। इस एक्ट को समाप्त कब कर दिया गया था? तो इस एक्ट को समाप्त कर दिया जाता है 2006 में समाप्त कर दिया गया। और 2006 में समाप्त कर कर इसकी जगह एक एक्ट और जारी कर दिया गया था, नया एक्ट बना दिया जाता है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम, बाल विवाह निरोधक अधिनियम, अधिनियम 2006 बनाया गया, अधिनियम 2006 बनाया गया। और यह अधिनियम लागू कब हुआ? तो यह अधिनियम लागू कब होता है? यह अधिनियम 1 नवंबर 2007 को यह अधिनियम लागू हुआ था। इस अधिनियम के तहत 21 वर्ष का लड़का और 18 वर्ष की लड़की की जो आयु है ये विवाह के लिए कानूनी रूप से मान्य है, ठीक है। इससे अगर छोटी आयु रहती है तो बाल विवाह की श्रेणी में माना जाएगा, तो शारदा एक्ट बनता है, ठीक है। तो इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक क्या होते हैं? बाल विवाह होते हैं। किस दिन होते हैं? आखा तीज के दिन। तो आखा तीज या अक्षय तृतीया कब आती है? वैशाख शुक्ल तीज के दिन भगवान परशुराम जी की जयंती है। सतयुग त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। उदयपुर और बीकानेर नगरी की स्थापना हुई। उदयपुर 1559 में राणा उदय सिंह, बीकानेर 1488 में राव बीका राठौड़ के द्वारा
नगर को बसाया जाता है। राजस्थान में सबसे बड़ा ऐब उत्सव माना जाता है और इस दिन सर्वाधिक क्या होते हैं, बाल विवाह होते हैं। शारदा एक्ट बनाता है जो बाल विवाह पर रोक लगाता है, 1929 के अंदर लागू, 1930 में हरविला शारदा के प्रयासों से समाप्त, 2006 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006 बनता है इसे समाप्त करने के बाद में। और लागू ध्यान रखना ये कब हुआ था, 1 नवंबर 2007 को हुआ था। अगर अपने बात करें आखा तीज जो है, आखा तीज के दिन खींचड़ा बनाया जाता है, खींचड़ा बनाया जाता है, खींचड़ा बनाया जाता है। आखा तीज के दिन क्या बनाया जाता है, खींचड़ा बनाया जाता है। आखा तीज के दिन ही बीकानेर में, बीकानेर में, बीकानेर में पतंग उड़ाई जाती है, पतंगे उड़ाई जाती है, उड़ाई जाती है। नेक्स्ट अपने देखो शुक्ल पक्ष से संबंधित एक त्योहार हो रहा है, कौन सा, बुद्ध पूर्णिमा आता है। बुद्ध पूर्णिमा, और बुद्ध पूर्णिमा कब आती है अपने, तो ध्यान रखना वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध पूर्णिमा आती है। तो वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा के दिन ध्यान रखना कौन सा त्योहार आता है अपने, बुद्ध पूर्णिमा आता है। इस दिन कहा जाता है कि भगवान जो बुद्ध है, भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति व निर्वाण जो है वो इसी दिन माना जाता है। ठीक है, जन्म इसी दिन है, ज्ञान प्राप्ति इसी दिन, और निर्वाण भी ध्यान रखना इसी दिन माना जाता है। इसी कारण इसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा को ही अपने पीपल पूर्णिमा कहा जाता है। तो बुद्ध पूर्णिमा को ही पीपल पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। तो बुद्ध पूर्णिमा को ही अपने पीपल पूर्णिमा कहा जाता है। तो ये अपने ध्यान रखना वैशाख से संबंधित मुख्य मुख्य अपने त्योहार है। क्या ध्यान रखोगे वैशाख के त्योहारों में कि धींगा बेंत लाया आबू से धींगा गणगौर, बेंत से धींगा बेंत मार गणगौर, और आज से आखा तीज बै से बुद्ध पूर्णिमा। ये दोनों तीज को है कृष्ण पक्ष में, ये शुक्ल तीज को है, और बुद्ध पूर्णिमा पूर्णिमा को है। तो वैशाख के त्योहारों को याद रखते हैं तो एक ही लाइन ध्यान रखनी है, कौन सी अपने, कि धींगा बेंत लाया आबू से। इसके बाद में अपने इन पर चर्चा अपने की है। ठीक है, धींगा गणगौर वैशाख कृष्ण तीज को, धींगा बेंतमार गणगौर वैशाख कृष्ण तीज को आती है। धींगा बेंतमार जो है ये मारवाड़ की है, और धींगा गणगौर जो है ये मेवाड़ की है, उदयपुर की। आखा तीज है वैशाख शुक्ल तीज के दिन है। भगवान परशुराम जी की जयंती है, सतयुग त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। उदयपुर बीकानेर नगर की क्या हुई थी, इस दिन स्थापना हुई थी। राजस्थान में सबसे बड़ा ऐब उत्सव माना जाता है, इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। शारदा एक्ट 1929 लागू 1930, प्रयास हरविलास शारदा का रहा था, समाप्त 2006 में। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006 कहा जाता है इसे, और लागू ध्यान रखना इसे 1 नवंबर 2007 को कर दिया जाता है। खींचड़ा बनाया जाता है इस दिन, आखा तीज के दिन। बीकानेर में पतंगे भी इस दिन उड़ाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा, और भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति जो है इसी दिन माना जाता है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति या मोक्ष जो प्राप्ति है या निर्वाण जो है ये ध्यान रखना इसी दिन माना जाता है। तो निर्वाण ध्यान रखना इसी दिन माना जाता है। पीपल पूर्णिमा के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो ये अपने किससे संबंधित त्योहार है, वैशाख महीने से संबंधित त्योहार है। इसी प्रकार से अपने ज्येष्ठ महीने के जो त्योहार है अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।